जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजेत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ बढ़ सकती है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। 1 मई को भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश स्तरीय दौरे को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं कैबिनेट की इस बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावनाएं बनी रही है। इसके अलावा बात करें तो 1 मई को जो भी बैठक होने जा रही है, इस पर कड़ी निगाहें हमारी टीम की तरफ से रहने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और इस योजना के माध्यम से प्रथम किस्त भी जारी हो चुकी है। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह आर्थिक सहायता 6,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के अनुदान के रूप में कृषि मजदूर परिवार की पहचान करके इसको प्रदान किया जाएगा। महंगाई भत्ता और साथ ही साथ डीए में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके आदेश जारी हो चुके हैं। कर्मचारियों को अब 34% डीए मिलने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने नियमित कर्मचारी और अधिकारियों के डीए में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनी ने आदेश जारी कर दिया है। अब इस विभाग के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का वेतन बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। अब सरकार ने प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक 12,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए मासिक दर पर कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो अधिकारियों और कर्मचारियों को, यानी कि जो पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी है और कर्मचारी है, इनको अब 34% डीए का लाभ मिलने जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को 3 महीने की एरियर राशि भी मिलने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जनवरी 2022 से मिलने जा रहा है। खैरागढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन शामिल होंगे। खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन रायपुर और राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री बघेल दोपहर 12 बजे से अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोविड-19 संक्रमण के संबंध में आयोजित किए गए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल शाम 6 बजे तक राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में दावते रोजा इफ्तार में शामिल होने के बाद 6:40 पर कार द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। रात्रि 8 बजे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ पहुंचकर वहां खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वे इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को लगभग 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बघेल खैरागढ़ से रात्रि 9 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। एक बार फिर से गर्मी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 43 डिग्री के पार चला गया है। लू जैसी चलने लगी है हवा, जबकि कपड़े से ढके जा रहे हैं नाजुक पौधों को। दरअसल गर्मी से 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से बीते दिन से राजधानी समेत पूरे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दोपहर में लू जैसी हवा चलने लगी है। कुछ जगहों पर भीषण गर्मी रही है और तापमान 43 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। वहीं रायपुर की बात करें तो बीते 24 घंटे में तापमान 2 डिग्री से भी अधिक बढ़ चुका है और 43 डिग्री के तकरीबन करीब जा पहुंचा है। गर्मी तेज होते ही किसानों ने अपने नाजुक पौधों और फलों को तेज धूप और लू से बचाने के उपाय भी करने शुरू कर दिए हैं। ड्रैगन फ्रूट समेत कुछ नाजुक पेड़ों और फलों को जो है कपड़ों से ढका जाने लगा है ताकि वे गर्मी में सूखे नहीं। मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो राज्य के किसी भी हिस्से में लू चलने की स्थिति नहीं बनी, लेकिन अगले 2 दिनों में राजधानी समेत पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगा। राजधानी रायपुर में रविवार को दिन का तापमान 40
42.7 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यह बात करें बीते दिन की तो यह बढ़कर लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। बिलासपुर में भी लगभग तापमान 42.5 डिग्री रहा और यह सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव आदि जिलों में खासी गर्मी रही। हालांकि लू की स्थिति तब पैदा होगी जब दोपहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे अधिक हो जाएगा। उधर हल्की बारिश की वजह से सिर्फ जगदलपुर में दिन का तापमान थोड़ा कम है। यहाँ पारा 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य के बराबर है। इसके अलावा आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बढ़ने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ संक्रमण इसीलिए यहाँ पर भी खतरा महसूस किया जा रहा है। देश के कुछ शहरों पर, खासतौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसेस बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना की तीनों लहरों में ट्रेंड रहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ही यहाँ संक्रमण बढ़ा है। जनवरी में तीसरी लहर का पीक गुजरने के बाद अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुंबई और दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। वहां के हालात की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों से नए केसेस को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अफसरों ने कहा है कि जितने भी नए केसेस मिल रहे हैं उनकी डिटेल हिस्ट्री तैयार करें और वे कहां से संक्रमित हुए हैं इसका भी पता लगाए। अगर नए मरीज मिले तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के बारे में बात करें तो अब स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में नए केसेस की हिस्ट्री की समीक्षा होगी। इसके माध्यम से ये ट्रेंड देखा जाएगा कि यहाँ के अलग अलग जिलों में संक्रमित होने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर नहीं, यानी कि वे किसी दूसरे शहर में जाकर वहां किसी संक्रमित के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं या फिर नहीं। अगर नए पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये पता लगाया जाएगा कि वे किन किन लोगों के संपर्क में रहे हैं। एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद अब रेलवे ने महज तीन जोड़ी ट्रेनों को ही बहाल किया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब रेलवे ने 11 में से 3 जोड़ी ट्रेनों को बहाल कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ समता एक्सप्रेस समेत 6 यात्री ट्रेनें बहाल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। ये ट्रेनें अब पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही चलने जा रही हैं। नगर विधायक शैलेश पांडे ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन, विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस, इसके अलावा सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। योजनाएं अब अप्रासंगिक दिखाई दे रही हैं। 17 योजनाओं के बंद होने पर जिला पंचायत के केंद्र सरकार को वापस हो गए 32 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि। ये केवल बात कर रहे हैं हम बिलासपुर जिला पंचायत के लिए। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक जिला पंचायत के लिए भी धनराशि आई थी जो कि अब वापस हो रही है। जिला पंचायत से 17 योजनाओं के बंद होने पर 32 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि वापस हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो भाजपा शासनकाल से संचालित हो रही इन योजनाओं को कांग्रेस शासनकाल के शुरू होने के बाद बंद कर दिया गया। इनमें सबसे अधिक बीआरजीएफ की लगभग 8 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि शामिल है। जिला पंचायत में तकरीबन पिछले साल 17 योजनाएं बंद हो चुकी हैं। इन योजनाओं में फंड पिछले 3 साल से आना बंद हो गए हैं और इन योजनाओं को अप्रासंगिक मानते हुए राज्य शासन ने बंद कर दिया है, जिससे योजनाओं में अटकी हुई 32 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि 30 नवंबर 2020 तक वापस की जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा बीआरजीएफ की राशि है, जिसे पूर्व में बंद किया जा चुका है। इनमें राज्य की घोषित 10 योजना है, जबकि 7 योजना केंद्र व राज्य पोषित योजना है। स्कूलों में प्रवेश की होड़ मच चुकी है। इंग्लिश मीडियम में 50 सीटों के लिए औसतन 40 से 50 गुना फॉर्म भरे जा रहे हैं। उधर हिंदी स्कूलों में एंट्री क्लास में सीटों से चौथाई आवेदन तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदी और अंग्रेजी का फर्क राजधानी के आत्मानंद स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया से आसानी से समझा जा सकता है। सरकारी आत्मानंद स्कूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। ऐसे में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में प्रवेश की ऐसी होड़ है कि हफ्ते भर पहले इसके हर क्लास की सीटें 40 से बढ़ाकर
बढ़ाकर 50 करनी पड़ी है। फिर भी एक एक सीट के लिए घमासान है और सीटों की संख्या से कई गुना आवेदन अधिक मिल रहे हैं। इसके मुकाबले हिंदी मीडियम वाले आत्मानंद स्कूलों के लिए छात्रों को जो है तरस गए हैं। ऐसे में बात करें तो राजधानी में ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूलों में दाखिले की पड़ताल की गई। अंग्रेजी स्कूलों में क्लास 1 की सीटें बढ़ाकर 50 करने के बाद भी आवेदनों की संख्या कई गुना है। जैसे आर.डी. तिवारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो 2640, बीपी पुजारी में 1051, जबकि शहीद स्मारक इंग्लिश स्कूल में 1779 फॉर्म मिल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना में इस बार हिंदी मीडियम के 4 स्कूलों को शामिल किया जा चुका है, लेकिन इन स्कूलों में जो पूछाड़ी है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस में बम्पर ट्रांसफर हुए हैं। 250 से भी ज्यादा टीआई समेत कुल 318 सब इंस्पेक्टर और हवलदारों को दूसरे जिलों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट का कई दिनों से इंतजार चल रहा था। माना जा रहा था कि जिन जिलों में पूरी तरीके से नए सिरे से पुलिस की टीमों को बदला जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ भी है, क्योंकि रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत प्रदेश के बड़े जिलों के अलावा छोटे छोटे जिलों में भी थानेदार और हवलदार बदल दिए गए हैं। कुल मिलाकर 318 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा बात करें तो जैसा कि आप सभी लिस्ट इस प्रकार देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है लाउड स्पीकर का विवाद। शिवसेना ने रायपुर कलेक्टर से कहा कि सभी धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज को धीमी करवाएं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर का विवाद यूपी के रास्ते होता हुआ अब छत्तीसगढ़ भी आ चुका है। प्रदेश के शिव सैनिकों ने इस मामले में राजधानी रायपुर में ज्ञापन सौंपा हुआ है। शिव सैनिकों ने रायपुर के जो कलेक्टर है सौरभ कुमार, इनको ज्ञापन देकर के कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करवाएं। शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने शामिल शिवसेना नेता सुनील कुकरेजा ने कहा कि हमने सभी जाति धर्म के धार्मिक स्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने को लेकर ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साउंड सिस्टम यूज करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है ताकि इससे ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके। सावधान आप हो जाइए, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि स्पैम और फिशिंग के कॉलर्स के जो टारगेट हैं वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक शिकायत दर्ज करने वाला राज्य बन गया है। दरअसल इस मोबाइल और कंप्यूटर के युग में जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल अपराध और गुमराह करने के लिए हो रहा है, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यदि मोबाइल की ही बात करें तो टेलीमार्केटिंग, स्पैम कॉलिंग और फिशिंग कॉल साइबर अपराध के लिए बड़े टूल बन गए हैं। बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार भी लगातार हो रहे हैं और प्रत्येक दिन इस प्रकार के मामले भी सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार पूरे देश में स्पैम यानी कि घोटाले और फिर फिशिंग कॉल यानी कि जो आप बात करें तो फ्रॉड के मामले को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत छत्तीसगढ़ में ही दर्ज हुई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो गया है कि ये शिकायत शिकार होने के बाद है या फिर जागरूकतावश पहले की गई है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा शिकायतों में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस वर्ष की बात करें तो लगभग इस वर्ष भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। जबकि महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों में शिकायतों में कमी आई है और इस वर्ष फरवरी तक महज 2 शिकायतें ही यहाँ पर दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा पूरे देश के लिहाज से देखा जाए तो 36 टोटल राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं और इनमें बात करें तो 3 वर्ष में कुल 83 शिकायत दर्ज हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर बात करें तो अकेले यहाँ से ही सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज किए जा रहे हैं। ये बात करें तो जो लगातार स्पैम जो कॉल आते हैं, जैसा कि आप सभी जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं या फिर जो लोक लुभावन कॉल आते हैं, इनमें लोग फंस करके अपने बहुमूल्य जो मेहनत के कमाई के जो पैसे हैं वो गवा देते हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।